नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को पार कर सियालदह की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इसलिए हुई क्योंकि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल तोड़ दिया, जिससे यह पटरी पर खड़ी कंचनजंगा से भिड़ गई। इस हादसे के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इस मामले में रेल की ओर से बनाए गए सिस्टम कवच ने क्यों काम नहीं किया। रेलवे ने दावा किया था कि ऐसे हादसे से बचाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच को बनाया गया था। यानी कि जब भी दो ट्रेन एक ही पटरी पर दौड़ती रहेगी और उनके बीच टक्कर होने वाली रहेगी, तो टक्कर होने से पहले ही ये जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है कवच उन टक्कर को बचा लेगी, उन हादसा को घटना घटने से पहले ही रोक देगी। आपस में ये ट्रेन आपस में टकरा नहीं पाएगी। तो सवाल उठता है कि ये जो कवच सिस्टम है इस टक्कर को होने से क्यों नहीं बचा पाया। और ये सवाल पिछली बार भी उठा था, जब पिछले साल 2023 में उड़ीसा में 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई थी। उस समय भी ये सवाल उठा था कि जो रेलवे बोर्ड जो है जो ये कवच सिस्टम बनाई है, ये कवच सिस्टम क्यों नहीं उस हादसा को रोक पाए थे कि 300 के करीब लोगों की जानें गई थी। और इस बार भी 9 लोग की जान अब तक जा चुकी है और बताए जा रहे हैं कि 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो इस तरह की घटना घटने से पहले सरकार जो कवच सिस्टम बनाई है वो काम क्यों नहीं कर पा रही है। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कवच सिस्टम है क्या। कवच एक स्वदेशी तकनीक है और दावा किया गया था कि इस तकनीक को भारतीय रेल के सभी व्यस्त रूट पर लगाया जाएगा ताकि रेल हादसे को रोका जा सके। यह एक तरह की डिवाइस है जो ट्रेन के इंजन के अलावा रेल के रूट पर भी लगाई जाती है। इससे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के करीब आने पर ट्रेन सिग्नल, इंडिकेटर और अलार्म के जरिए ट्रेन के पायलट को इसकी सूचना मिल जाती है। लेकिन इन तमाम दावों के बाद भी रेल हादसे पर रोक नहीं लग पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के हादसे को रोकने के लिए कवच को विकसित किया गया था, उसी तरह का हादसा पिछले साल उड़ीसा में हुआ था। इस हादसे में 275 लोग मारे गए थे। सेंट्रल रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन जय बड़वा सिन्हा ने बताया था कि कवच सिस्टम लगभग 1500 किलोमीटर में लगाया जा चुका है और इस साल 3000 यानी 3000 किलोमीटर में लगाया जाएगा। उनका कहना है कि इसी तरह अगले साल फिर से 3000 किलोमीटर में इसे लगाया जाएगा। जया ने बताया कि इस साल की योजना में पश्चिम बंगाल भी शामिल है, लेकिन हादसे वाली जगह पर अभी तक नहीं लग पाया है। यानी कि जहां पर यह हादसा हुई दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर यह कवच सिस्टम नहीं लगा हुआ था। उन्होंने कहा है कि यह महंगा सिस्टम है, इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से लगाया जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में भारतीय रेलवे की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे ने 10,000 किलोमीटर के लिए कवच का टेंडर जारी करने का फैसला किया था। अभी तक 6,000 किलोमीटर पर कवच सिस्टम के लिए टेंडर जारी हुए हैं। इसमें से साउथ सेंट्रल के 1465 किलोमीटर रूट और 139 इंजनों में कवच लगाया गया था। कवच के साथ साथ इस समय एंटी कोलिजन डिवाइस भी काफी ज्यादा चर्चा में है। चलिए हम जान लेते हैं कि एंटी कोलिजन डिवाइस क्या है। भारत में दो ट्रेनों के आपस में टकराने को रोकने के लिए गंभीरता से काम साल 1999 में हुए गैसल रेल हादसे के बाद शुरू हुआ था। इस हादसे में अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन आपस में टकरा गई थी, जिससे करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भारतीय रेल के कोंकण रेलवे ने गोवा में एंटी कोलिजन डिवाइस या एसीटी की स्वदेशी तकनीक पर काम शुरू किया था। इसमें ट्रेनों में जीपीएस आधारित तकनीक लगाई जानी थी, जिससे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के करीब आ जाए तो सिग्नल और हुंटर के जरिए इसकी जानकारी ट्रेन के पायलट को पहले ही मिल जाए। शुरू में इस तकनीक में देखा गया कि दूसरे ट्रैक पर भी कोई ट्रेन आ रही हो, तब भी इस तरह के सिग्नल मिलने लगते हैं। इस तकनीक में दूसरे देशों में भी खामियां देखी गई थी और इससे बेहतर सुरक्षा तकनीक जरूरत महसूस की गई। कोंकण रेलवे के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर सतीश कुमार राय ने बीबीसी को बताया है कि कोंकण रेलवे ने जिस एंटी कोलिजन डिवाइस को विकसित किया था वह काफ़ी सस्ता तकनीक थी
और 2019 तक नॉर्थ फ्रंट रेलवे के करीब 1600 किलोमीटर रूट पर 10 साल तक इसका सफल ट्रायल भी हुआ। सतीश कुमार राय के मुताबिक बाद में रेल ने खर्च की वजह से ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि इससे महंगे कई यूरोपीय तकनीक को खरीदने पर विचार होने लगा। इस तरह से कोंकण रेलवे की तकनीक धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली गई। रेलवे ने बाद में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को विकसित कर इस तरह के हादसे को रोकने पर विचार भी किया था। उसके बाद ट्रेनों को रोकने के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम या PWS और टैक्सी यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पर भी विचार हुआ। इस तरह की तकनीक को विदेशों से खरीदने पर यह काफ़ी महंगा साबित हो रहा था, इसलिए रेलवे ने इसकी तकनीक खुद विकसित करने पर जोर दिया और इसी सिलसिले में टिकास की तर्ज पर कवच नाम के स्वदेशी तकनीक को अपनाया गया। पिछले साल भारत के साउथ सेंट्रल रेलवे में ट्रायल के बाद यह दावा किया गया था कि साल 2022-23 तक इसे 2000 किलो नेटवर्क पर लगाया जाएगा, यानी कि भारतीय रेलवे के करीब 65,000 रूट किलोमीटर नेटवर्क केवल व्यस्त सेक्शन पर भी इस तकनीक को लगाने में अभी लंबा समय लग सकता है। चलिए अब हम इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी रेल मंत्री हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी रेल मंत्री या सभी सरकार रेलवे हादसों को शून्य करने का दावा करते रहते हैं, लेकिन ये हादसे कितना शून्य हो पाए और किस सरकार में कितने हादसे हुए, ये तो आप जानते होंगे। चलिए हम उन्हें एक बार और उन यादों को ताज़ा कर लेते हैं। भारतीय रेलवे अक्सर जीरो टॉलरेंस टुवार्ड्स एक्सीडेंट की बात करती है, यानी कि रेल में एक भी एक्सीडेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमतौर पर हर रेल मंत्री की प्राथमिकता में यह सुनने को मिलता है, लेकिन पिछले 15 सालों में 10 से ज़्यादा रेल मंत्री पाने के बाद भी भारत में रेल हादसे नहीं रुके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मार्च 2022 में सिकंदराबाद के पास कवच के ट्रायल में खुद शरीक हुए थे। उस वक्त यह दावा किया गया था कि कवच भारतीय रेल में हादसे को रोकने की सस्ती और बेहतर तकनीक है। रेल मंत्री खुद ट्रेन के इंजन में सवार होकर इसके ट्रायल के वीडियो बनवाए थे, लेकिन इस तकनीक की क्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है। हादसे के लिहाज से भारत में पिछली सरकारों का रिकॉर्ड भी खराब रहा है और मौजूदा सरकार में भी कई बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। रेलवे में कई हादसे ऐसे भी होते हैं जिसकी चर्चा तक नहीं होती है। ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक हर साल करीब 500 रेलवे कर्मचारी ट्रैक पर काम करने के दौरान मारे जाते हैं। यही नहीं, मुंबई में हर रोज कई लोग पटरी को पार करते हुए मारे जाते हैं। रेलवे की प्राथमिकता ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की नहीं, बल्कि सुरक्षा होनी चाहिए। चलिए अब हम एक नज़र में मोदी सरकार के दौरान हुए बड़े रेल हादसे को भी जान लेते हैं। 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ने भानगा स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कम से कम 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 275 लोग मारे गए थे। 13 जनवरी 2022 राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई थी। अगस्त 2017 उत्तर प्रदेश के खतौली के उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह ट्रेन पूरी तरह से हरिद्वार जा रही थी। यहाँ पटरी को हटाकर मरम्मत का काम चल रहा था। इस हादसे में करीब 23 लोगों की मौत हुई थी। इसी हादसे के बाद सुरेश प्रभु ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 22 जनवरी 2017 आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 40 लोगों की मौत हुई थी। 20 जनवरी 2016 कानपुर के पास पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 150 लोग मारे गए थे। 20 जनवरी 2015 देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में करीब 35 लोग मारे गए थे। यह हादसा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। 24 जुलाई 2014 हैदराबाद के नज़दीक एक रेलवे फाटक पर स्कूल बस और ट्रेन के बीच टक्कर में कम से कम 15 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। यह हादसा मेडक के
मसाई पेटी इलाके में मानव रहित रेलवे फाटक पर हुआ था। 26 मई 2014 उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में चुबेर रेलवे स्टेशन के पास गोरखधाम एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और ट्रेन के मालगाड़ी के टकराने से 25 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।